नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट विशेष कार्यक्रम पर, जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे किसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से कुछ मुकाम को हासिल किया है, ताकि आप सभी लोग को प्रेरणा मिल सके। लगातार संघर्ष से जूझते हुए जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं तो उसकी जो अनुभूति होती है वो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने मुकाम को हासिल किया है। चुनौतियां किसकी राह में नहीं होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके जो मंजिल पाता है उसी की सफलता कदम चूमती है। आज हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं आरपी सर। आपने इनको पढ़ाते हुए देखा होगा और आप पढ़े भी होंगे। तो आज हम आरपी सर से जानना चाहेंगे कि लक्ष्य आईएएस का ये दूसरा सेंटर ओपन हो गया है, दूसरी ब्रांच ओपन हुई है। इस ब्रांच को ओपन करने में क्या क्या चुनौतियां थी और इस ब्रांच को ओपन करने के पीछे मकसद क्या है? क्या अब उन समस्याओं से निजात मिलेगा जो अब तक उस कोचिंग में आपको देखने को मिल रही थी? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने आज मयंक सर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि हम ये बताएं कि ये दूसरी ब्रांच हमने ओपन की है वो उसका कारण क्या है। पहली बात तो सर, लगातार इधर बैच बन रहे थे, लगातार बच्चे आ रहे थे और बच्चों को जिस तरीके का एजुकेशन जितना टाइम चाहिए होता था वो टाइम नहीं दे पाते थे। लगातार आंसर राइटिंग होनी थी, लगातार प्री के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस वो होना था और उसमें टाइम उतना मिल नहीं पाता था। और संख्या जब बढ़ती थी तो छोटे छोटे हाल थे, 20-25 बच्चे बैठ सकते थे, तो उसके ज़्यादा उससे बैठा नहीं सकते थे। तो दूसरी कोचिंग ओपन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो बच्चे जिस टारगेट के लिए आ रहे हैं उनको पूरा समय दें, फुल फोकस सिर्फ उस टारगेट बैच के लिए रहे या जिस बैच के लिए बच्चा जुड़ा है उसके लिए रहे। अगर कोई बच्चा पीसीएस के लिए आ रहा है तो पीसीएस प्री, मेंस और इंटरव्यू, मतलब कि हमारी फैकल्टी 5-5 घंटे, 6-6 घंटे उसको टाइम दे। और अगर, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है, गार्जियन बहुत टाइम कम देता है, बच्चियां होती हैं उनके पास में टाइम नहीं होता है, बताते हैं कि पापा ने 1 साल का टाइम दिया है, 2 साल का टाइम दिया है। तो अगर हम उनको 2 घंटे की बजाय 4 घंटे, 5 घंटे की क्लास देते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस देते हैं तो संभावनाएं रिजल्ट की बढ़ जाती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में देखा, 6-7 बच्चे हमारे खुद के पढ़ाए हुए भी पीसीएस। जी, इस वर्ष का दरअसल पीसीएस का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो हमारे संस्थान से बहुत सकारात्मक रिजल्ट रहा है। 6-7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अंतिम रूप से चयनित हुए हैं पीसीएस में, अच्छी रैंक भी है उनकी। सर ये बताइए, पीसीएस की अभी जो हम बात करेंगे, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसको टारगेट करके आपकी क्या रणनीति है? जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सर एग्जैक्टली रीजन वही है कि अभी जैसे समीक्षा अधिकारी में प्री की क्लासें हुई, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आए, मेंस के लिए अलग से आए, ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन थे उनको यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब स्थिति यह है कि अगर हम 6 दिसंबर को टारगेट करते हैं, समय हमारे पास 8 महीने का है और इस 8 महीने में जो बच्चा हमसे जुड़ेगा वो यही उम्मीद करेगा कि सर किसी भी तरह से एनी हाउ हमें सफलता दिलाइए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको इतना अच्छा रूटीन बना दें, इतनी अच्छी क्लासें दे दें, प्री की अलग दे दें, मेंस की अलग दे दें और इंटरव्यू का गाइडेंस अलग दे दें। और अगर हम रेगुलर 5 घंटे, 6 घंटे उनको क्लास देते हैं और साथ में लाइब्रेरी देते हैं तो कोई भी ऐसी राह नहीं है कि 6 दिसंबर को होने वाला पीसीएस का एग्जाम किसी भी आधार पर रुक जाए। सर आपने कुछ समय पहले एक 226 रुपए का बैच अनाउंस किया था। उस बैच में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने विश्वास जताया, लेकिन वो अब इस समय एक दुविधा में है। उनका कहना है कि सर ये बताइए, अगर ऑफलाइन ही इतना जरूरी होता है तो क्या हम लोग पीछे रह जाएंगे? नहीं, अब सर देखिए, इसमें 2 चीजें, जो बच्चे यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं स्वयं से मेहनत कर सकते हैं, घर में बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है और हमारी बातों को मान लेते हैं जी कि भाई आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, तो वो घर से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे घर से सिलेक्ट हुए हैं, घर पे ही बैठ करके ऑनलाइन क्लास में उससे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक लेवल होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होता है और अभी जब बेसिक से स्टार्ट करना है और जल्दी सफलता चाहिए तो उनके लिए ऑफलाइन थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और सर एक प्रश्न और भी है, दरअसल बच्चों से ही निकल कर आया है प्रश्न। उनका कहना था कि सर जब हम लोगों ने 226 वाला बैच अनाउंस किया था उस समय अधिकांश लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी आपको 226 में कंप्लीट करा सकता है। बड़ा आश्चर्य में थे सभी लोग। लेकिन अब लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं और हम लोग इस पर प्रॉपरली काम भी कर रहे हैं। तो अब उनका कहना है कि सर अब हम फिर से इस तरह के ऑफर चाहते हैं। अभी 14 तारीख को अंबेडकर जयंती आने वाली है, इससे अच्छा कोई उपलक्ष्य नहीं हो सकता है, तो क्या कुछ है इसके लिए भी? सर देखिए, वैसे तो हम पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए समर्पित हैं और अगर बच्चे इस बात की डिमांड कर रहे हैं जी तो वो भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि हम लोग 14 अप्रैल को
या किसी और ओकेजन में हम इस बैच को फिर से अनाउंस करेंगे। लेकिन हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़ पाएं जो कि पीसीएस का सपना तो देखते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गांव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी के माध्यम से वो तैयारी करना चाहते हैं, या गांव में वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो हम पढ़ाने का काम भी करते हैं और साथ में मोटिवेशन का भी काम करते हैं कि बच्चों को लगातार एक मोटिवेशन मिलता रहे और उसी तरीके से वो आगे अपनी जर्नी को तय। लेकिन ये बात भी सच है कि सर इस बैच से बहुत फायदा हुआ। एक दिन हम ही कॉल रिसीव किए हुए थे, हमने बताया भी है इस बात को। एक बच्चा है, वो लगातार 14-15 घंटे डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसी बीच में हम लोगों की क्लासेस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों तक जब आपका एक सपना पहुंचता है एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने का, तो आपको कैसा लगता है? सर बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जी जान लगा के मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करेंगे, हमें भी खुशी होगी। और उन बच्चियों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो दूर दराज के हैं, लखनऊ नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, वो इतनी मेहनत करें कि 226 को 2,26,000 समझें और उस 226 को ये करके दिखाएं कि सर 226 में जो बैच दिया गया था 2 लाख वाला, आज हम पीसीएस अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या आईएएस बन चुके हैं। सर यही एक प्रश्न सर और भी है कि बच्चे दरअसल अक्सर कहते हैं कि हमने लाइव कोर्सेस लिया हुआ है, कुछ बच्चे डिमांड करते हैं रिकॉर्डेड क्लास की। तो ये बताइए, लाइव कोर्स किन के लिए बेहतर है और रिकॉर्डेड क्लास किन के लिए बेहतर है? देखिए, पहली बात तो इसमें बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। हर एक बच्चे की अलग ख्वाहिश रहती है, हर एक बच्चे की अलग मेंटेलिटी रहती है, हर एक बच्चे की अलग सोच रहती है। जी जी बिल्कुल। अब जब उस जगह पर बहुत सारे मेंटेलिटी के या बहुत सारे सोच विचार वाले बच्चे हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनकी डिमांड को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है। अब अगर हम लाइव पढ़ते रहेंगे तो ये 5 महीने 10 महीने लग जाएगा, फिर हमारा मतलब क्या हुआ? जी, तो उनके लिए हम अलग प्रोसेस अपनाते हैं कि भाई आपको हम लाइव क्लास भी रिकॉर्डेड क्लास भी दे दिए और साथ में प्रैक्टिस दे दिए। कुछ बच्चों का ये होता है कि सर हमको तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारा ये प्रैक्टिस में कोई मतलब नहीं है, हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम लाइव क्लासेस समझाने वाले भी रेगुलर रखते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि बेटा इस बार का सपना अभी मत देखिए, कंप्लीट कोर्स कर लीजिए और प्रैक्टिस फिर बाद में करके आप अगले वाले अटेम्प्ट में फाइनल कर सकते हैं। जी सर, बच्चों को एक और चीज रहता है, कोचिंग कल्चर में एक पैटर्न देखा गया है कि बहुत सारी इतनी किताब थमा देते हैं शुरुआत में एडमिशन के टाइम पर, तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बिना किताबों का सहारा लिए हुए या बिना बहुत ज्यादा चीज पढ़े हुए हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं अधिकांश चीज उनको नोट कराते हैं। ऐसे लिहाज से क्या है, मतलब क्या करना चाहिए? क्या आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? सर पहली बात तो देखिए, नोट्स तो हमारे पास में भी है। जी जी। और बेस्ट नोट्स हैं जो कि 5-5, 10-10 बुकों को कंपाइल करने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी टीम को बैठाल करके हमने बनवाया है। लेकिन सिर्फ बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा और सिर्फ क्लास लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्लास के साथ में नोट्स बनाना भी है और अच्छी बुक पढ़ना भी है। अब जिनके पास टाइम नहीं है वो नोट्स के माध्यम से नोट्स को और क्लास को मैनेज करके चलेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये है कि जब मोटी मोटी बुक्स हैं, सब कुछ वहां है, तो हमें क्लास लेने की क्या जरूरत है? समस्या ये होती है कि बुक को 4 बार पढ़ेंगे तब कोई बात समझ में आएगी और ज्यादा दिन तक वो दिमाग में रहेगी। जब एक बार टीचर समझा दे जाए, कॉन्सेप्ट समझा देता है, ट्रिक समझा देता है, मैथ से समझा देता है, तो वो चीज किताब में जब खोल के पढ़ता है बच्चा तो उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी वो चीजें समझ में आ जाती है। टीचर का सहारा इसलिए जो है लिया जाता है। यानी कि एक बच्चे को दोनों ही चीजों को सपोर्ट लेकर चलना है। दोनों के सपोर्ट के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो टीचर को समझाते समय कॉन्सेप्ट तो दे देता है, लेकिन उतने फैक्ट नहीं दे पाता है, फैक्ट मिस हो जाते हैं। एक समस्या बच्चों में रहती है, जो लोग जॉब कर रहे हैं इस समय, उनको ऐसा लगता है कि वो जॉब के कारण अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 1-2 हमको ऐसे मिले भी हैं, कोचिंग में भी आई हुई है, एक बच्ची आई हुई थी, उनका भी यही था कि सर हम इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, इसको छोड़ करके हम तैयारी कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो सारे बच्चों को एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। आप जॉब, अगर आपके पास जॉब की नीड है और जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो जॉब छोड़ करके तैयारी मत करो। बिल्कुल सर, होता क्या है कि जब एक बार अर्निंग का साधन बन जाता है तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। जी। अब अगर हमने नौकरी छोड़ दी और ये जो नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी ऐसा तो है नहीं कि आप इस बार करेंगे इसी बार हो जाएगा। कुछ बच्चे 5-5, 6-6 बार करते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आप नौकरी में रहते हुए, बहुत सारे तरीके हैं सर, आप लीव ले सकते हैं किसी भी प्रकार की, मेडिकल लीव के साथ में बहुत सारे प्रकार की लीव मिलती हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप लीव विदाउट पे हो सकते हैं। आप अवैतनिक अवकाश के माध्यम से भी आप 3 साल 4 साल छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वो नौकरी बचा के रखनी है। बस हाँ, ये एक चीज करनी है जो मेरा अनुभव है
कि कभी भी विभाग में अपनी तैयारी की बात ना ही बताएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सर देखिए, थोड़े समय के लिए तो कोई सपोर्ट कर देगा, लेकिन लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता है, कारण कि अधिकारी और कर्मचारी चेंज होते रहते हैं। कब कौन किस प्रकार का मेंटेलिटी का अधिकारी कर्मचारी आ जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप बता देंगे तो डिस्टर्बेंस आपका बहुत। इसी के साथ सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तैयारी को लेकर कहते हैं कि करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ पीसीएस का भरेंगे या आईएएस का भरेंगे, और इसी के साथ उनकी उम्र समय बीत रहा है, टाइम भी जा रहा है और उनकी पोटेंशियल भी कम हो रही है। तो क्या इन लोगों को किसी छोटे एग्जाम की ओर भी कुछ रुख करना चाहिए? नहीं सर, पहली बात तो देखिए, अगर कोई बच्चा अभी जॉब में नहीं है जी जी, तो उसको ये निर्णय या ये सोच कि नहीं मैं बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा या बनूंगा तो मैं पीसीएस ही बनूंगा, ये कहीं ना कहीं घातक है। आपको ऐसे रास्ते लेके चलने चाहिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसआई का भी आप फॉर्म भर सकते हो, पुलिस का, क्लर्क का, पेट का भी फॉर्म भर सकते हो, और आपको चाहिए कि एक वैकेंसी या एक नौकरी पहले ले लीजिए, क्योंकि ये आईएएस पीसीएस की जर्नी थोड़ी मैराथन होती है। जी हाँ, थोड़ी लंबी होती है, और उस बीच में पता नहीं परिस्थितियां क्या रहे, घर की परिस्थितियां क्या रहे, आपकी अर्थव्यवस्था कैसी रहे। तो अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपकी नौकरी तो आपको संभाल लेगी, लेकिन अगर सिर्फ तैयारी रखेंगे और पैसे या अर्निंग का कोई साधन नहीं रहेगा और घर में या आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो फिर आपका सपना टूट जाएगा। सपना भी टूट जाएगा और आप किसी लायक बचेंगे भी नहीं। और सर आज के समय में एक बड़ी समस्या है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फायदेमंद भी और नुकसानदायक भी, क्योंकि 1 मिनट की रील ब्रेन वॉश करने का काम करती है। तो क्या तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का जो उपयोग कर रहे हैं या सोशल मीडिया जिनका टाइम ले रहा है वो कैसे इससे बचें? ये भी एक बड़ी समस्या है। बात तो सोशल मीडिया से कोई बच नहीं सकता है। सोशल मीडिया ऐसा कीड़ा है, वो एक बार लग गया, एक ऐसा शौक है, एक ऐसा नशा है, बच नहीं सकता। लेकिन हाँ, अभी समझदार के लिए समझना है कि उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से हमें प्रयोग करना है, कौन से चैनल देखने हैं, किन लोगों को हमें फॉलो करना है और कहाँ पर टाइम देना है। अगर ये समझ आपके अंदर नहीं है तो फिर किस बात के अधिकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। अंतिम रूप से सर आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो हम लोगों को डेली देखते हैं, पढ़ते हैं और जो आने वाले समय में पढ़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? मैं अपने सारे बच्चों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा। सिर्फ एक मैसेज ये है कि एक टारगेट, एक गोल फिक्स करिए और बड़ा गोल रखिए, और उसके पीछे की जो जर्नी है, जो मेहनत है, उससे पीछे मत हटिए और कभी हार मत मानिए। जी तोड़ मेहनत करिए और जो आपका लक्ष्य है 100% प्राप्त होगा। बशर्ते एक चीज ध्यान रखनी है कि उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए जिस तरीके से टॉपर मेहनत करता है उस तरीके से मेहनत करनी है। अटल जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से साप्ताहिक रूप से आपके लिए कुछ न कुछ लोगों को यहाँ लाएंगे जो आपको समझाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। जिनके लिए आपके जो सवाल हो उसको जरूर यूट्यूब पर दीजिएगा ताकि हम पूछ सकें उनसे आपके सवाल आपके माध्यम से। धन्यवाद।